नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रघुवंशम महाकाव्य षष्ठम सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयंवर के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर राजा रघु की तुलना कल्प वृक्षों के मध्य पारिजात नामक वृक्ष से की गई है। तो यहाँ पर उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। इसके विषय में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 6। तेषां महार आसन संस्थिता नाम उदार नेपथ्य भ्रताम स मध्ये रराज धामना रघु सुनुरेव कल्प द्रुमाणाम मीव पारिजात है। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। महार का अर्थ होता है अत्यंत बहुमूल्य और श्रेष्ठ। आसनम यानी सिंहासन पर, संस्थिता नाम यानी सम्यक प्रकार से बैठे हुए, उदार यानी अत्यंत उज्जवल या स्वच्छ, नेपथ्य यानी वेशभूषा को, भ्रताम यानी धारण करने वाले, तेषाम उन सभी राजाओं के, मध्य यानी मध्य में, भ्रताम यानी धारण किए हुए, तेषाम का होगा उन सभी राजाओं के, मध्य यानी मध्य में पहुंचकर या बैठकर, स मीन्स वह यहाँ आया है, रघु सुनु यानी रघु का पुत्र, अज एव यानी निश्चित रूप से, धामना यानी अपने विशिष्ट तेज के कारण, रैराज यानी उसी प्रकार से सुशोभित हुआ, इव यानी जिस प्रकार से, कल्प द्रुमाणाम यानी कि अन्य सभी कल्प वृक्षों के बीच में, पारिजात यानी पारिजात नामक वृक्ष ही सर्वाधिक शोभायमान होता है। तो अब हम यहाँ इसका अन्वय देखेंगे। महार आसन संस्थिता नाम उदार नेपथ्य भ्रताम तेषाम मध्य कल्प द्रुमाणाम मध्य पारिजात है इव स रघु सुनुरेव धामना रैराज। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। अत्यंत बहुमूल्य और श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे हुए तथा बहुत उज्जवल व स्वच्छ सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाले उन सभी अन्य राजाओं के मध्य पहुंचकर वह रघु का पुत्र अज अपने विशिष्ट तेज के कारण उसी प्रकार से सुशोभित हुआ जिस प्रकार से अन्य सभी कल्पवृक्षों के मध्य में पारिजात नामक वृक्ष ही निश्चित रूप से सर्वाधिक शोभायमान होता है। तो यहाँ पर जो है उन सभी राजाओं ने सुंदर सुंदर उज्जवल स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं, परंतु वे सभी उतने तेजस्वी नहीं हैं जितने कि रघु के पुत्र अज तेजस्वी थे। अतः अपने विशिष्ट तेज के कारण उन सभी के बीच वैसे ही अधिक शोभायमान हो रहे थे जैसे अन्य समस्त कल्प वृक्षों के मध्य पारिजात नामक वृक्ष ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ पर इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया है और महाहर जो है इसमें महार रह यानी यह महत धन अहर दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो महत है इसका अर्थ होता है महान या बहुत ज़्यादा, और अहर शब्द का अर्थ होता है योग या मूल्य वाला। तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस छंद के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो पारिजात है वह एक देवदारू वृक्ष यानी कल्प वृक्ष का ही एक प्रकार है, जो कि सागर मंथन के दौरान जब 14 रत्न हुए थे उनमें से 14 रत्न प्रकट हुए थे, उनमें से एक रत्न है, तो जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता है। धामना में जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर रराज शब्द में लिट लकार में अन्य पुरुषी ने एक वचन का रूप बनता है रराज। यहाँ पर जो है संसित शब्द जो है इसमें सम उपसर्ग है, स्था या स्ठा धातु है और कथ प्रत्यय के योग से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में संस्थित शब्द का संस्थिता नाम शब्द बन गया।
ठीक है, अब हम श्लोक संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। ये यहाँ पर नेत्रवर्जः पौर्जनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपति निपेतुः मदोत्कटे रेचित पुष्पवृक्षः गंधदीपे वन्य इव द्विरेफा। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। पौर्जनस्य यानी नगर में निवास करने वाले नागरिक समूह के, नेत्रवर्जः यानी कि नेत्र समूह, सर्वान यानी अन्य सभी, नरपतीन यानी राजाओं को, विहाय यानी छोड़कर, मदोत्कटे का अर्थ होता है मदजल को लगातार बहाने वाले, वन्य यानी वन्य जीव, वन में निवास करने वाले, गंध द्वीपे यानी हाथी के ऊपर, रेचित का अर्थ होगा परित्याग करते हुए, पुष्प यानी फूलों से खिले हुए, सुगंधित, वृक्षः यानी वृक्षों को, द्विरेफा यानी भ्रमर, इव यानी जिस प्रकार से, तस्मिन का अर्थ होगा उस अज के ऊपर, निपेतु यानी जा लगे। अब यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। पौर्जनस्य नेत्रव्रजा सर्वान् नरपतीन् विहाय मदोत्कटे वन्य गंधद्वीपे रेचित पुष्पवृक्षः द्विरेफः इव तस्मिन् निपेतु। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार होगा कि जिस प्रकार से भ्रमर समूह फूलों से खिले हुए और सुगंधित वृक्षों को छोड़कर लगातार मदजल को बहाने वाले तथा वन में निवास करने वाले हाथी पर जा बैठते हैं, उसी प्रकार से नगर में निवास करने वाले नागरिक गण के नेत्र समूह अन्य सभी राजाओं को छोड़कर उस अज के ऊपर ही जा लगे हैं। यहाँ पर जो है उपजाति छंद है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से, प्राकृतिक उदाहरण के माध्यम से जो है यहाँ पर राजा अज की जो है शोभा का वर्णन किया है कि अन्य सभी राजाओं के बीच में वे अकेले अज की जो है विशेषताओं का यह वर्णन किया गया है, और यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार हो गया, उपजाति छंद हो गया, और जो इसमें शब्द आया है विहाय शब्द के अंतर्गत वी उपसर्ग है और लप्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इससे ये विहाय शब्द का निर्माण हुआ है। और सर्वान जो शब्द है, सर्वान शब्द जो है यह द्वितीय सर्वनाम शब्द, सर्व की द्वितीय के बहुवचन का रूप बनता है सर्वान शब्द। इसके बाद है द्विरेफा जो है ये द्विरेफ अदंत पुल्लिंग में प्रथमा के बहुवचन का रूप बनता है द्विरेफा। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक संख्या 7 हो गया। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 8। यहाँ पर देखिए, अथ स्तुते बंदी भी रन्वय यज्ञ सोम अर्क वश्ये नरदेवलोके संचारिते चारु गुरुसार योनौ धूपे समुत सर्पित वे जयंती। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। अथ यानी इसके बाद, अन्वय यानी राजकुल के विषय में अच्छी तरह से गए यानी जानने वाले, बंदी भी यानी स्तुति पाठ करने वाले भाटों या चारणों के द्वारा, सोम यानी चंद्र, अर्क यानी सूर्य, वंशे यानी वंश में उत्पन्न होने वाले, नरदेवलोके यानी राजा महाराजाओं के समूह के विषय में, स्तुते सती का अर्थ होता है प्रशंसा कर लेने के बाद, संचारिते का अर्थ होता है कि चारों ओर प्रचारित हो जाने पर,
अग्रुसार यौनौ यानी अगरबत्ती की सुगंध के और उसके मूल कारण धूपे यानी सुगंधित द्रव्यों के से भरपूर धूप बत्तियों के धुएं से वैजयंती वैजयंती यानी विजय पताका के लिए आया है। विजय जो पताका लहराती है उसके लिए सर्पिति समुत सर्पति यानी इसका अर्थ होगा ऊपर चढ़ गया। इस प्रकार उसी प्रकार दोनों तरफ से बने हुए मंचों के बीच राजमार्ग में राजकन्या इंदुमती ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से इंदुमती के स्वयंवर सभा में प्रवेश का जो है चित्रण किया गया है कि वह किस प्रकार से उनका प्रवेश हो रहा है, तो उस समय क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर अब हम इसका अन्वय करेंगे। अथ अनवज्ञै बंधी भी सोम अर्क वंश वशे नरदेव लोके स्तुते सती संचारिते अग्रुसार यौनौ धूपे वैजयंती समुत्सर्पिति च सती कन्या मंचांतरण राजमार्गे विवेश इति दशम लोकेन अन्वय। यहाँ पर अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि जब इंदुमती मंच के अंदर जो है राजमार्ग पर आती है तो देखती हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति होती है, उसका चित्रण किया गया है कि इसके अनंतर राजकुलों के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान रखने वाले स्तुति का पाठ करने वाले भाटों या चारणों के द्वारा चंद्रवंश तथा सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजा महाराजाओं के समूह की प्रशंसा के लिए जाने के बाद चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध के प्रचारित हो जाने के बाद सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूप बत्ती के धुएं के विजय पताकाओं के ऊपर चढ़ जाने के बाद मंच मार्ग के मध्य में बने हुए राजमार्ग से कन्या इंदुमती ने प्रवेश किया। यहाँ पर इस श्लोक में कि सभागार जो स्वयंवर सभागार है वहाँ इंदुमती के प्रवेश का चित्रण किया गया है कि सभी राजा महाराजा जो है अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं और पहले उनके स्तुति पाठ को करने वाले चारण भाट जो आए हुए हैं वे राजाओं के कुलों के विषय में सारा ज्ञान रखते हैं और कविताबद्ध रूप में उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। सर्वप्रथम चंद्रवंश फिर सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजाओं का गुणगान किया उन्होंने चारण भाटों ने, और उसी समय वहाँ पर लगाई गई अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल रही है जिससे वातावरण जो है महकने लग जाता है और सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूप बत्तियाँ भी वहाँ जलाई जाती हैं जिनमें से निकलने वाला धुआं फहराती हुई झंडियों के ऊपर जो है लग जाता है। उसी समय राजकुमारी इंदुमती ने वहाँ स्वयंवर सभागार में प्रवेश किया। तो यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, और यहाँ पर जो है आपके स्तुत शब्द जो है इसमें स्तु धातु है और कत प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो है जो ये संचारित शब्द है, संचारित शब्द इसके अंतर्गत सम और उद दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और सर्प धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है सम उपसर्पित। इस तरह से वैजयंती यहाँ विजय पताकाओं या फिर फैरियों के लिए लगाया गया है। ये लगातार फैरती रहती है, यानी विजय का जो झंडा होता है उसे यहाँ उसके लिए यहाँ वैजयंती शब्द का प्रयोग किया गया है। सोम अर्क वंश है, वंश है यहाँ पर जो है भारतवर्ष में दो प्रसिद्ध वंश हैं, एक तो चंद्रवंशी दूसरे सूर्यवंशी। तो चंद्रवंशी राजा जो है हस्तिनापुर के सम्राट थे और सूर्यवंशी जो है ये जो है अयोध्या के सम्राट थे। तो इनका वर्णन किया गया है। बंदी भी जो शब्द है यह चारण भाटों के लिए प्रयोग किया गया है। चारण भाट वो होते हैं जो राजा महाराजाओं के दरबार में रहकर उनकी राजाओं की प्रशंसा करते हैं, उन्हें जो है चारण भाटों के लिए बंदी भी शब्द का प्रयोग किया गया है।
अब हम श्लोक संख्या 10 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो है प्रजापत्य विवाह पद्धति से जो है विवाह किया जा रहा है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि जो राजकुमारी इंदुमती है वह स्वयंवर जो सभागार है वहाँ उपस्थित हो जाती है और उन्होंने जो है नई वेशभूषा धारण कर रखी है और यहाँ पर जो है उनके परिवार की जो सखी सहेलियां हैं उन्हें लेकर जा रही हैं और मंचों के बीच में जो राजमार्ग हैं उस पर वो चल रही हैं। उसका चित्रण क्या है, उनकी शोभा कैसी लग रही है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है। अब यहाँ देखिए श्लोक संख्या 10। मनुष्य व्रहाम चतुर्स्यान मध्यास्य कन्या परिवार शोभी विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिम वरा कल्प्त विवाहवेश। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ देखेंगे। सबसे देखिए पतिम वरा यानी भावी पति का वर्ण करने वाली, वह स्वयं वरा। कल्प्त का अर्थ यहाँ है धारण किए हुए। विवाह यानी विवाह के मांगलिक कार्य के अनुकूल। वेशा यानी वेशभूषा को। मनुष्य यानी मनुष्य के द्वारा उठाकर। वहम यानी वहन किए जाने के योग्य। परिवार यानी अपने परिवार के सदस्यों व सखी जनों के साथ के कारण। शोभी यानी सुशोभित होने वाली। कन्या यानी वह राजकुमारी इंदुमती। चतुर्श्यान यानी 4 कोणों वाले वाहन में चढ़ कर के। मंचा अंतरराज्य मंचांतर यानी दोनों तरफ के मंचों के बीच में बने हुए। राजमार्गे राजाओं के आने जाने वाले। मार्गम यानी मार्ग पर चल कर। विवेश का अर्थ होता है यहाँ पर उस स्थान पर प्रविष्ट हुई। तो यहाँ पर जो है राजकुमारी इंदुमती की जो स्वयंवर सभा में उपस्थिति है उसका चित्रण किया गया है। वह कैसी उनकी शोभा है इसका यहाँ बताया गया है। तो हम इसका अन्वय देखेंगे। पहले इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। पतिमवरा क्लप्त विवाह वेशा कन्या मनुष्य वहम परिवार शोभी चतुर्शयानम आसाध्य मंचांतर राजमार्गम विवेश। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण करने वाली, भावी पति का स्वयं वर्ण करने वाली वह राज्य कन्या इंदुमती मनुष्य के द्वारा अपने कंधों पर वहन किए जाने के योग्य तथा 4 कोणों वाले वाहन में चढ़ करके अपने परिवार के सदस्यों व सखी जनों के साथ के कारण सुशोभित होती हुई दोनों तरफ मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग पर चलकर प्रविष्ट हुई। यहाँ पर इस श्लोक में इंदुमती के स्वयंवर सभा में उपस्थित होने का चित्रण किया गया है। राजकुमारी इंदुमती भी स्वयंवर स्थान में प्रवेश कर रही हैं। उसने उस समय विवाह के जो है सुंदर और उत्तम वेशभूषा धारण कर रखी है। उनके चारों ओर परिवार के हम उम्र और छोटे बड़े सदस्य जो है सहेलियां उनके साथ चल रही हैं और जो कि उन्हें मानसिक संबल प्रदान कर रही हैं और हंसी मजाक का वातावरण है जो कि उनको हल्का बनाए हुए हैं। और राजा की पुत्री और एक साम्राज्य की राजकुमारी होने के कारण 4 कोणों वाली पालकी में बैठकर आई हैं, जिससे मनुष्य अपने कंधे पर उठाकर चल रहे थे। स्वयं चलकर इंदुमती उस सभागार में पहुंची क्योंकि उसे अपने भावी पति का वहां स्वयं ही वर्ण करना है। दोनों मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग से होते हुए उसने वहां स्वयंवर सभा में प्रवेश किया है। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ स्वाभोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर जो असाध्य है उसमें इस शब्द के अंतर्गत असाध्यम यानी इस शब्द में अधि उपसर्ग है, आस धातु है और लप्य प्रत्यय का
प्रयोग किया गया है। और दूसरा जो विवेश शब्द है, विवेश, इसमें जो है वेशन धातु में लिट लकार की विवक्षा से विवेश जो है शब्द बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।